बड़े भाई के घर में छोटे भाई को नहीं मिला खाना तो औरों की तो क्या ही बात करें। और बात करते हैं बर्थडे पार्टी पर सब्सक्राइबर को बुलाने की। क्या सब्सक्राइबर भी पार्टी में जाके भूखे ही रहेंगे? श्रृंगार माता हो गई है नाराज घर से निकलते टाइम। नहीं देखा अपने छोटे बेटे बहू की तरफ और बहू को घूर के देखा और छोटे बेटे को गले तक नहीं लगाया। सिवान में जाकर कर रही हैं शायद कंट्रोवर्सी की तैयारी। कंट्रोवर्शियल थंबनेल और टाइटल डालकर क्या कहना चाहती हैं लिपस्टिक मॉम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, कुछ भी पार्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हाइप का ऑप्शन आपके सामने है, तो प्लीज़ आप मुझे हाइप भी दे सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस चीज़ के लिए कि मुझे जो है ना आगे वीडियो बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं छोटे लप्पू से। भाई छोटा लप्पू अपने भाई के घर में माँ के जाने के बाद ऐसे हालात हो गए हैं, सभी बेटे दोनों बहुएं और जो पूरी टीम है साथ में, वो सब अब जो है ना क्या नाम है थोड़ा सा आलस मार रहे हैं। क्योंकि जब घर में बड़े रहते हैं तो भी टाइम से उठना पड़ता है, खाना वाना बनाना पड़ता है, चाय नाश्ता देना पड़ता है, तो बहूओं को उठना पड़ता है। अब जो घर के बड़े हैं वो तो चले गए। हालांकि वैसे भी घर के बड़े जब घर में थे तो नाश्ता इन लोगों का बाहर से ही आ रहा था। खाना तो दिन का और रात का ही बन रहा था, सिर्फ सुबह की चाय पानी की जो लोग दे रहे थे, लाल चाय गर्म पानी। लेकिन अब क्या हुआ है कि बड़े लोग भी चले गए हैं तो जो बहुएं हैं दोनों वो अब फ्री हो चुकी हैं, आराम से उठती हैं, लेट उठती हैं। जबकि जो लप्पी महारानी है वो तो 11 बजे भी नहाई नहीं थी, खुद लप्पू ने अपनी वीडियो में बोला है। तब हुआ क्या है, जब 11 बजे तक आप जो नहीं नहाओगे, पूजा नहीं करोगे तो किचन में कैसे जाओगे, और किचन में नहीं जाओगे तो फिर नाश्ता कैसे बनेगा? क्योंकि करने वाली सिर्फ दो है, बड़ी लप्पी और छोटी लप्पी। खाने वाले बहुत सारे लोग हैं और जिस दिन वो आंटी जो खाना बनाने वाली है वो लेट हो जाती है तो उस दिन सबको भूखा रहना पड़ता है। तो यही शिकायत है छोटे लप्पू की। अपनी वीडियो में वो चीज़ बोल रहा है कि इंसान जो है खाने के लिए ही काम करता है और मुझे खाना ही नहीं मिल रहा है तो मेरा माथा गर्म हो रहा है, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। और साथ ही बैठी भंजना से उसने पूछा है कि अभी यही खाना बनाएगी और अभी ये सब्जी बनाकर आई है सोयाबीन की और अभी खाना बनाएगी, और इस टाइम पर 1 बज रहा है तो देखिए खाना वाना किसी ने खाया ही नहीं। अब इसको क्या पता कि दूर के ढोल सुहावने अपने घर सिवान में इसको टाइम से चाय नाश्ता मिल जाता है जबकि कुछ काम नहीं करता है। यहाँ पर इसको लगा था कि भाई भाभी अलग रहते हैं, मस्त जिंदगी जीते हैं, कोई काम नहीं है, जब मर्जी हो तब बाहर का खा लेते हैं, ऐसे वैसे मतलब लग ही रहा था सब। अब यहाँ आने के बाद इससे पता चलेगा कि भाई भाभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वो सुबह का नाश्ता जो है ना सिर्फ अपने 2-3 बादाम खा लेते हैं, जूस पी लेते हैं और इनका काम हो जाता है ख़त्म। उसके बाद ये डायरेक्ट दिन का ही खाना खाते हैं, वो भी गर्मा गर्म, जब लप्पू का मूड होता है तब ढंग का खाना बनता है, अदरवाइज तो उनके घर में बाहर से ही खाना बनता है। तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। और अब छोटे लप्पू को देख के लगता है कि ये खाने से समझौता नहीं कर सकता, तो बहुत ज़्यादा इसे भूख लगी थी और कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि आफ्टरऑल है तो भाई का घर, वहाँ पर भी ये अपनी इतनी नहीं चला रहा। क्योंकि मुझे इसको देख के लगता है कि इससे ज़्यादा वैल्यू तो लप्पू के घर में उसके कैमरा वालों की है, जो इतनी बड़ी टीम उसकी बैठी है ना, उन लोगों की शायद इतनी चलती है। ये तो बस वैसे ही घूम रहा है और टाइम पास कर रहा है। और साथ ही साथ इसने ये इंडिकेशन दे दिया है कि भाई मैं यहाँ पर किसी काम की वजह से रुका हूँ, कोई पर्पस है मेरा यहाँ रुकने का, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं वहाँ नहीं रुकूंगा, थोड़े दिनों के बाद मैं वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा। और शायद कहीं ना कहीं ये बात श्रृंगार माता को मालूम है और थोड़ी नाराज़ वो लगी भी थी, क्योंकि जब वो जा रही थी तब वो अपनी बहू भंजना की तरफ देख रही थी और बोल रही थी ठीक है टाइम से आ जाना, देख लेना, ध्यान रख लेना। लेकिन छोटे लप्पू की तरफ जो है आंटी ने देखा तक नहीं। और आपने ये चीज़ें भी नोटिस की होंगी, जब आंटी जो उनकी कुक है यानी कि छोटू की शायद मम्मी है, उनको मिल रही थी, विदाई दे रही थी, पैसे दे रही थी, तब उन्होंने बोला भी कि देखिए अब हम जा रहे हैं, आपने हमें खाना बना के खिलाया है तो आप ध्यान रखिएगा लप्पू का, उसको गर्मा गर्म रोटियां बना के खिलाइएगा। लप्पी का ध्यान भी रखिएगा, देखिएगा कि वो आपकी बेटी है, आपके घर, आपके लिए ये घर आपके हवाले करके जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन आंटी ये कहना भूल गई कि इनके छोटे बेटा बहू भी जो है यहीं रह रहे हैं। तो भाई छोटे बेटे बहू को इतना इग्नोर क्यों किया जाता है? क्या उनकी कमाई नहीं है इसीलिए? भाई कमाई नहीं है बट वो वहाँ रहकर काम तो करते हैं, सेवा तो करते हैं। बड़ा बेटा बहू तो यहाँ ऐश कर रहे हैं और जब उनको कंटेंट की कमी हो जाती है तब वो लोग अपनी गाड़ी उठाकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ रहने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता छोटे लप्पू को कोई खासा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी अपनी चलती नहीं है, वो अपनी मर्जी से जी नहीं रहा है, अपनी मर्जी से खा नहीं रहा है। यहाँ पर वो लप्पू के ऊपर ही मोहताजी पर है, क्योंकि लप्पू ने सरेआम वार्निंग दे दी है कि भैया हम लोगों को जाना है घूमने टीम के साथ। अपने कंटेंट के लिए वो लप्पू को लेह लद्दाख लेकर जाना चाहता है, जबकि छोटे लप्पू का मन है कि वो मथुरा वृंदावन घूम कर आए। अब होगा वही जो बड़ा लप्पू चाहेगा, क्योंकि घर बड़ा लप्पू का है तो ऑब्वियसली बात है चाहेगा भी वही जो उसके घर में होगा, तो वही सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में भी वही लेकर जाएगा।
तो यहाँ जो छोटा लप्पू है ना अपनी वीडियो में अपनी ऑडियंस से पूछ रहा था, भाई आप लोग बताइए मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या नाम है वृंदावन जाना चाहिए या मुझे लेह लद्दाख जाना चाहिए। पूछना तो इन लोगों के घर का बहाना होता है, करना तो इन्होंने वही होता है जो इनके मन में होता है। भाई जब एक परिवार में 4-5 लोग होते हैं तो वहाँ भाई कहते हैं ना 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं, आपस में बजते ही हैं। तो वो हाल लप्पू का है। लप्पू के खुद के बहन भाई हैं, दोनों आए हैं, माँ बाप आए हैं। तो देखिए फैमिली जहाँ पे होती है वहाँ पर देवरानी जेठानी भी हैं, भाई भाई भी हैं। तो बर्तन बजते हैं, आपस में कहा सुनी हो जाती है। वो हमने इनकी वीडियो में देखी है, क्योंकि इनका वीडियो तो 24 घंटे ऑन रहता है। 24 घंटे इन लोगों का कैमरा चलता है फेसबुक के लिए और वाईटी के लिए, इंस्टा के लिए। तो अब हुआ क्या है, जो इनके कैमरामैन हैं वो भी आपस में लड़ पड़े हैं। जी हाँ, जब आंटी जी जा रही थी अपने घर, वहाँ पर आपने वीडियो देखी होगी छोटे लप्पू की वीडियो में ही, जब आंटी घर जा रही हैं तो वहाँ पर जब वो सीढ़ियों से उतरती हैं तो कैमरामैन अपने कैमरा लेके खड़े हैं, चाहे वो लप्पू का हो, चाहे वो छोटे लप्पू का हो, चाहे वो खुद आंटी का हो। तो उन्हीं में से एक कैमरामैन जो है दूसरे को बोलता है कि अरे यार तुम अपना बंद करो, मतलब क्योंकि ये आंटी का कंटेंट है भाई, आंटी जा रही है। लेकिन हो सकता है ये इस चैनल पर आएगा तो लप्पू को, जो छोटे लप्पू है उसका जो कैमरामैन है उसने बोला हो। लेकिन अभी ये पक्का नहीं कौन से कैमरामैन ने किसके कैमरामैन को बोला है, बट कैमरामैन ने बोला है कि अरे यार तुम अपना बंद करो यार, मुझे दे बनाना है। तो ये चीज़ें हुई हैं, आप वीडियो में सारी आवाज़ सुन सकते हैं। मतलब सही में यार एक फैमिली में ना एक से ज़्यादा यूट्यूबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घर की जो सारी बातें हैं ना वो सब की सब आपकी ऑडियंस के सामने आती हैं। फिर जब आप ऑडियंस आपकी चीज़ों को पकड़ती हैं, मीम्स बनते हैं, रिएक्शंस बनते हैं, फिर ये लोग हंसने बोलने आ जाते हैं यार हम पूरी कायनात में हम लोग ही आपको मिले हैं कि हमारी फैमिली के नाम से दाल रोटी खा रही हैं। और तो और एक क्लिप मेरे सामने आई थी जिसमें ये बहन भाई आपस में लड़ पड़े थे राखी के लिए। जी हाँ, जब छोटे भाई को राखी बंधने जा रही थी और छोटे लप्पू ने गाना बजाया था अपने लिए राखी के लिए स्पेशली, तो वहाँ से लप्पू की शायद कोई वीडियो बन रही थी। तो लप्पू की उस वीडियो में ये जो छोटा लप्पू है इसका सॉन्ग बज रहा था, तो शायद कॉपीराइट आने का इशू हो रहा था। तो लप्पू जो फटाफट वहाँ से आया और चीखने चिल्लाने लगा। तब आप उस टाइम पर इसकी बहन होलुलुल वाली दीदी, जो कि पैनल से बैठकर इतनी शेरनी बनती है कि अपनी फैमिली के आगे मैं खड़ी हूँ, उसका आप फेस देखना कितना छोटा हो गया था, 0 नंबर फेस हो गया था उसका, कि पता नहीं भाई कहीं अभी धक्के मार के घर से बाहर ना निकाल दे। तो उसकी आवाज़ बिल्कुल बिल्ली जैसी, और कहती है इसका बज रहा था गाना, ये बजा रहा था, चलो छोटू मेरा कट कर दो। मतलब उसे डर था कि मेरा छोटू मेरा भी वीडियो बना रहा है मेरे कैमरे लेके, तो मैं अपने को कट कर लेती हूँ। लेकिन छोटे भाई ने कट नहीं किया। छोटे भाई ने गुस्से में उठ गया अपनी सीट से और बोला कि नहीं, पहले इसी की राखी बांध दो, इसी का वीडियो शूट होने दो, हम बाद में बंधवाएंगे राखी। वो तब भी छोटी जो बहन है उसका गुस्सा छोटे पे ही निकला। अरे तो हम बांध रहे हैं ना राखी, ऐसा कैसे तुम उठ रहे हो। ये खुलुलुलु वाली दीदी हैं जो छोटे लप्पू के सामने कुछ और होती हैं और बड़े लप्पू के सामने कुछ और होती है। बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया होता है। और जहाँ रुपया होता है वहाँ पर तो अच्छे खासे लोग जो है झुक जाते हैं। और आज जो खाना बनाने वाली बात, या खाना लेट बना है, 1 बज चुका है, खाना नहीं खाया अब तक, ये पता है क्यों हो रहा है। एक्चुअल में घर जो है बड़ी लप्पी का है, किचन किसका है, लप्पी का। तो लप्पी जो बताएगी, लप्पू जो बताएगा कि हाँ ये बनना है, खाना है, तो लप्पी उसी हिसाब से तैयारी करेगी। अब जो छोटी लप्पी, आप ही सोच कर देखिए, आप किसी के घर जा रहे हैं और खुद आप अपने अपने किचन में घुस जाएं। कहने को ये एक फैमिली, कहने को वो छोटा लप्पू बोल देता है कि ये मेरा भी घर है, मेरे भाई का घर है तो मेरा घर है। लेकिन जी नहीं, फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो सलाह मशवरा लप्पू अपनी टीम से कर रहा है कि भैया लेह लद्दाख चलते हैं, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, शूट बनाना, वो वाला स्टोव लेके चलेंगे, सिर्फ अपने भाई को दूर से उसने बुलाया तक नहीं, ना भाई आया, और उसने दूर से ही अपने भाई को इशारा दे दिया कि भाई लेह लद्दाख जाना है, चाहे भाई का मूड हो नहीं हो। ये लप्पू ने नहीं पूछा, बट ये कह दिया कि ऑर्डर दे दिया कि भाई मैं लेह लद्दाख जाऊंगा और घर होगा खाली, तुमने मेरे साथ चलना है, चलो, बाकी मुझे तुम्हारी कोई टेंशन नहीं। ये तो हम शुरू से ही जानते हैं कि भी बड़ा लप्पू जो है सेल्फिश है। अगर नहीं होता तो बीच रास्ते में, दरबार के रास्ते में अपने माँ बाप को, भाई बहन को छोड़कर नहीं भागा था सिर्फ कंटेंट के लिए। क्योंकि एक ही जगह जब 3-4 कैमरे घूमते हैं ना, तो घूम फिर के वही कंटेंट आता है, फेसबुक पे भी वही आता है, वाईटी पर भी वही आता है, तीनों की फेसबुक और वाईटी पर फिर सेम कंटेंट जाता है। तो इसीलिए आंटी जी भी फटाफट जो है अपने घर चली गई हैं। और बहाना ये लगाया है कि अंकल जी का दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि इनके सारे दोस्त यार वहाँ पर हैं, तो इसलिए इनका यहाँ मन नहीं लग रहा है। तो अब बताइए, मन दोस्ती यारों के साथ लगता है या क्या मन अपने बीवी बच्चों के साथ लगता है? कैसी बातें करती हैं आंटी जी, इतनी बड़ी होकर अगर आप ये बात करेंगे, आप ये सच बोलिए कि आपको यहाँ पर वो फीलिंग नहीं आ रही अपने राज वाली की, मेरा राज है, मेरा किचन है, मेरा घर है। क्योंकि हर टाइम जो है आपको ये टेंशन रहती है कि लप्पू की आंखें अभी आपको घूर के देखेंगी, अभी कहीं से उसकी चीखने की आवाज़ आएगी, अभी कहीं से वो बोलना स्टार्ट कर देगा और कैमरामैन के लिए बोलेगा, कंटेंट के लिए बोलेगा, क्योंकि घर उसका है तो चलेगी भी उसी की।
भाई एक क्लिप आई है बड़ी लप्पी की जिसमें वो किचन की सफाई कर रही है, किचन नीचे वाले किचन की जो है फ्रिज की सफाई कर रही है। आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले ही इन्होंने टीशो के प्रोडक्ट बॉक्स के पीछे लड़ाई की थी देवरानी जेठानी, जिसमें लप्पू भी बीच में आया था कि फ्रिज के लिए बॉक्स मंगवाए हैं, सामान रखने के लिए एयरटाइट कंटेनर है, 2 टमाटर भी उसने रख के दिखाए थे कि 2 टमाटर रख सकते हैं इसमें, ये रख सकते हैं इसमें, फ्रूट काट के रख सकते हैं। तो भाई अब ये बताइए वो प्रोडक्ट कहाँ चले गए, क्योंकि अगर इनका फ्रिज खुला है तो वो जो धनिया पत्ता ये बात करते हैं ना सब्जी में डालने के लिए, वो भी ऐसे का ऐसे ही जो है ना उन्होंने स्लैब पे रखा, ना तो उसको पॉलीथीन में रखा है, ना उसको कट करके किसी एयरटाइट डिब्बे में रखा है कि वो फ्रेश रहे थोड़े टाइम तक। मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्रिज में उनके फैली हुई है। तो बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं, तब आप समझ जाइए कि टीशो के प्रोडक्ट कैसे होते हैं जिसका ये जो लोग प्रमोशन करते हैं, क्योंकि ये लोग खुद यूज़ नहीं करते हैं। कंटेनर तो उनके घर में वैसे भी नहीं मिलते हैं, आप सबको ये चीज़ें पता है। श्रृंगार माता चली गई हैं और उनके जो वीडियो का टाइटल था वो मैं यहाँ पर बताऊंगी कि इतना दुखी मैं कहीं नहीं हुई, कभी नहीं हुई जितना अम्बाला से जाते टाइम इस बार हो रही हूँ। जो लप्पू है उसने बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाया है और माँ बाप को क्या ही चाहिए। तो लप्पू ने बड़े भाई का फ़र्ज़ इसलिए निभाया है क्योंकि आप सब लोग वाईटी पर हैं और उसकी हर एक एक्टिविटी पर ऑडियंस की नज़र है। अगर वो वाईटी पर नहीं होता तब हम देखते कि वो कितना बड़े भाई का फ़र्ज़ निभा रहा है और इतना सब कुछ दे रहा है, उसे पता है। ये जो मैं नो स्पिन बच्चों कन्याओं को मैंने दी है, या मैं अपनी भांजी को मैं जो दे रहा हूँ, बहन को जो दे रहा हूँ, इसकी वसूली या भरपाई जो है मैं अपने व्यू से भर भर के कर लूँगा। जितनी पब्लिक मुझे सिंपैथी देगी कि कितना अच्छा बड़ा भाई है, अपनी बहन के लिए कर रहा है, तो ये सब उसका ड्रामा है, सब शोशेबाजी है। दूसरी बात आंटी जी कह रही है अम्बाला से जाते टाइम कभी इतना दुखी नहीं हुई है। आंटी जी आप अपना पिछला टाइम याद कर दीजिए, जब आप इसके रंगारंग प्रोग्राम से वापस जा रही थी, आपका बड़ा बेटा और बहू जो है सिंगर की शादी में चले गए थे और छोटा बेटा जो है बहू आपकी छोटी जो बहू है उसके प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसे शिमला ले गया था, अपने घर से सारा सामान सुमन लेके आना था। आपने मना किया था, आपके और आपके बेटे में बहसबाजी हुई थी और आप इतने बीमार हो गई थी, इतने काले डार्क सर्कल आ गए थे, आपको आंखें सूजी हुई थी आपकी, रो रो के आप अम्बाला से निकली थी। तो वो कंडीशन शायद आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसका खुलासा आपने खुद ने अपने वीडियो में किया था कि हाँ मैं अपने बेटे से नाराज़ होकर वापस घर आई थी। ये सब चीज़ें आप लोगों ने बोली हैं। दूसरी आंटी जी अपनी वीडियो में कह रही है, जब आंटी जी सिवान जाके स्टार्टिंग करती हैं वीडियो की, बोल रही हैं कि देखिए गाइस आज आपके सामने वैसे ही आ गए हैं बिना मेकअप के। कुछ लोग तो बहुत खुश होंगे, श्रृंगार नहीं किया आज हमने, आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बिना मेकअप के हम आए हैं। क्योंकि आंटी जी आपको आदत पड़ गई है मेकअप दिखाने की, और मेकअप दिखाने के लिए टाइम होना बहुत ज़रूरी है। जब आप फुल ऑन मेकअप करते हैं, बिल्कुल टिप टॉप साड़ी पहन के घूमते हैं, वो तब होता है जब आपके पास घर का काम नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरी बहुएं हैं करने के लिए। और इसीलिए कहीं ना कहीं आप चाहती थी कि भंजना जो है आपके साथ वापस आए, ताकि इतने दिनों से जो घर बंद है, तो घर की साफ सफाई हो जाए, दूसरा किचन का काम वो संभाल ले। क्योंकि अब आपको लग रहा है कि अब आप व्लॉगिंग करेंगी या किचन संभालेंगी या घर की साफ सफाई करेंगी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली इनकी जो कुक थी वो भी अपने गांव चली गई है राखी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो बहुत जल्द बहुत कुछ बड़ा होगा। कंट्रोवर्सी जो थंबनेल इनके लग रही हैं, वहाँ पर बेटे ने भी इंडिकेशन दे दिया है कि वो सिवान नहीं रहेगा। तो कुछ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नई कंट्रोवर्सी इनके दरवाजे पर ही खड़ी है। तो खैर वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कल एक नई वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके हाइप दे दीजिए प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मुझे हाइप दे सकते हैं, वीक में 3 बार देना होता है, तो प्लीज़ कोशिश करिए कुछ लेवल तक मुझे आगे बढ़ा दीजिए। और जल्दी ही हम जो है 2500 के फैमिली होने वाली है, तो वो भी कंप्लीट करवा दीजिए। आप सब लोगों का ही मुझे सहारा है। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।